हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ विवेक सिंगल। कैसे हैं आप लोग? बी कॉशियस वाइल आउटसाइड एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। दोस्तों, जैसे आपको पता है, हम लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे अपनी लास्ट वीडियो के अंदर। आप लोग मेरी पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड्स एंड सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, तो आप आई बटन पे जाके क्लिक करके मेरी वीडियोस पिछली देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे आपका म्यूचुअल फंड लगभग आपके बच्चे की तरह, एक लाठी के सहारे की तरह चलता है आपकी जिंदगी के अंदर, अगर आप उस पर ट्रस्ट विश्वास करके चले। बट इट्स अ लॉन्ग टाइम स्टोरी। दोस्तों, इसका स्टार्ट ऐसे करते हैं कि आपका, जैसे सपोज कीजिए आपका अपना एक चाइल्ड है, जब वो छोटा होता है, मैं इसको कोरिलेट करके दिखा रहा हूँ म्यूचुअल फंड से कि हाउ म्यूचुअल फंड्स एंड योर चाइल्ड वो गेट टुगेदर, साथ साथ कैसे चलते हैं लाइफ में। बच्चों, दोस्तों, जब आपका जो बच्चा होता है, जो बहुत छोटा होता है, तो आपको कई तरह की दुख तकलीफों से, कई तरह की चीज़ों से गुजरना पड़ता है, मगर जिसे करते हुए भी, दुख तकलीफों को करते हुए भी आप लोगों को खुशी का, एक सेटिस्फेक्शन का एहसास होता है। सेम इज द केस विद म्यूचुअल फंड सर। जब वो इनिशियल में स्टार्ट होता है म्यूचुअल फंड, तब वो बहुत ज़्यादा कच्चा होता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है मार्केट के हिसाब से, उसके अंदर अप डाउन फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बट आपका पैसा मार्केट एनएवी के हिसाब से सिक्योर्ड तो रहता है, बट वो फ्लक्चुएट अप डाउन, लॉस प्रॉफिट बहुत ज़्यादा करता है। बट जब आपका बच्चा अब जैसे 5 साल का होता है, तब वो स्कूल जाना शुरू कर देता है, अपने पैरों पे चलना शुरू कर देता है। सेम इज द केस विद म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड भी 5 साल के बाद आपको लॉस देने की स्थिति में नहीं रहता, वो प्रॉफिट जोन में आ जाता है। तभी कहते हैं इक्विटी फंड्स के अंदर मिनिमम 5 to 7 ईयर्स का पीरियड आपको एक मन में रख के चलना चाहिए कि हाँ, उसके बाद तो मेरा प्रॉफिट आएगा ही आएगा। जैसे ही बच्चा आपका स्कूल जाने लगता है, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, आप उसको देख के खुश होते हैं। सेम इज द केस विद योर म्यूचुअल फंड। आप उसको देख के, बढ़ता हुआ देख के खुश होंगे, आपको लगेगा नहीं, यू आर गेटिंग समथिंग। दोस्तों, जैसे बच्चा 5 से 15, 17 साल तक आपका बच्चा ऐसे ही चलता चला जाता है, क्लास दर क्लास ऊपर बढ़ता चला जाता है। सेम म्यूचुअल फंड के अंदर भी वो हर साल में आपको एक थोड़ा सा बेटर रिटर्न, जब वो 15, 16, 17 साल का म्यूचुअल फंड कंटिन्यूटी के साथ, सिप के अंदर सर सबसे बड़ी डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात का बेहद ख्याल रखिएगा कि आपकी सिप पीछे ब्रेक ना हो, कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। और जब वो 15, 16, 17 साल के बाद आप 1000 रुपए महीने की भी सिप स्टार्ट करके देखेंगे, तो यू विल फील प्राइड कि व्हाट यू हैव सेव्ड एंड व्हाट योर सेव्ड मनी हैज अर्न्ड फॉर यू। और जब वो बच्चा 17 साल के बाद कॉलेज, हायर एजुकेशन के अंदर जाता है, और जब आपका म्यूचुअल फंड नेक्स्ट स्टेज में आता है, वो भी 16-17 साल के बाद, तो जब आपका बच्चा ऊपर बड़ा होता है, एमबीए करता है या कोई भी डिग्री हासिल करता है, उसके बाद उसकी जॉब लगती है 22, 23, 24, 25 साल की उम्र में, तो ऐसे ही आपका म्यूचुअल फंड जब 20 साल के बाद, 22 साल के बाद आपको इतने बेहतरीन रिटर्न देता है कि वो जीवन में आपकी एक सहारे की लाठी बन जाता है। आप उसके अंदर जितना डालेंगे, उससे बहुत ज्यादा आपको ईयरली मिल रहा होता है। ऑफ कोर्स शेयर मार्केट के हिसाब से ये फ्लक्चुएट जरूर करेगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल बी मोर स्टेबल and giving you more and more returns. I will give you some more examples regarding this. Friends, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मात्र हम 1000 रुपये महीने से कोई सेविंग स्टार्ट करते हैं, बच्चा नया है, बड़ा हुआ है, 20 साल 25 साल की उम्र में वो अपनी 1000 रुपये महीने की सेविंग स्टार्ट करता है। तो हम 2 केस लेंगे कि एक के अंदर हमें 15% का रिटर्न मिल रहा है और एक के अंदर हमें 18% का रिटर्न मिल रहा है। तो 5 साल के अंदर 60,000 रुपये हमने जमा किए। 60,000 के अंदर हमने 15% के हिसाब से हमें 87,000 रुपीज का रिटर्न मिल जाता है, और 18% के हिसाब से हमें 94,000। ऐसे ही अगर उसको हम 15 साल ले जाते हैं, तो 1,80,000 पे हमें 15% के हिसाब से 6,16,000 और 18% के हिसाब से 8,01,000, और 25 साल की उम्र में वही अमाउंट बढ़ के 3 लाख रुपए हो जाता है। मतलब हमने अपनी तरफ से इनपुट दिया 3 लाख रुपए का, और 15% के हिसाब से हमें उस पर मिल गया 27,56,000, और 18% के हिसाब से 45,01,000। तो दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी, जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाता है, हमारी कंपाउंडिंग लेवल से कितना ज़्यादा इफेक्ट आता है। और इसी चीज़ को अगर हम 25 साल की बजाय 35 साल पे ले जाएंगे, तो हमारा टोटल इनपुट तो जाएगी 4,20,000, 4,20,000, मगर 15% के हिसाब से वो हमारे को 1.14 करोड़ और 18% के हिसाब से 2.38 करोड़ रुपए का रिटर्न देगा। तो इसके अंदर आप ये समझ सकते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट हमें लॉन्ग टर्म के ऊपर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, कितना अच्छा मिलता है। जैसे अभी आपने एग्जांपल में देखा कि 1000 रुपये महीना आपका कैसे आपको करोड़ों तक ले जाता है विद अ मीगर इन्वेस्टमेंट। सर दोस्तों, अभी आज के डेट में अगर 1000 रुपये महीने से हम करोड़ों की बात सोचें,
तो इट्स लुक लाइक इम्पॉसिबल। बस दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, हाँ, ये आपके डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपको आपके गोल तक लेके जा सकता है। अगर आपका बड़ा वेल डिफाइंड गोल है कि नहीं यार, मेरे को तो मात्र 1000 रुपये महीना या 10,000 रुपये महीना, जैसा भी है, मात्र 1000 रुपये महीने से आप करोड़ तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ये इफेक्ट ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग सिखाता है। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट अभी मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाता हूं, जिसके थ्रू आप और क्लियर समझेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट लाइफ में म्यूचुअल फंड्स के अंदर कितना आता है और जनरल में भी। ये वीडियो क्लिप आपके लिए। एक बार एक कवि हुआ करता था। उसकी माली हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए। इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया। राजा के बुलाए जाने पर उसने अपनी कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। वाह 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 वाह। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा। कवि ने मोहरों से सजे शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, अगर आप पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया। बस इतना ही? राजा ने पूछा। सिर्फ चावल का एक दाना और सोना नहीं? जी हाँ महाराज। तो फिर ऐसा ही हो। दरबारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8। इस तरह वो रखते गए। जब 10वें खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े। 20वें खाने तक संख्या बढ़कर 5,24,288 हो गई। आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने में चावल के दानों की गिनती 214,74,83,648 हो गई। जल्द ही गिनती अरबों खरबों में बढ़ गई। आखिरकार अभागे राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवि के हाथों सौंपना पड़ा। और इसकी शुरुआत चावल के सिर्फ एक दाने से हुई थी। कहानी की सीख, चक्रवृद्धि की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। अगर आप हर महीने नियम पूर्वक एक छोटी रकम निवेश करते हैं, तब आपकी SIP आपके सेवानिवृत्त होने तक एक बड़ी राशि बन सकती है। जैसे अभी आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको अपने जीवन में इंपैक्ट करता है। ये आपने 1 से शुरुआत किया, जब तक आप 10वें खाने तक पहुंचे 512, 20वें खाने तक पहुंचे 5,24,000 और 32वें खाने तक पहुंचते 214 करोड़, 40वें खाने में 54,975 करोड़। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपकी बीमारी के लिए जिस तरीके से आपको एक डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होती है जो हमेशा क्रोसिन से ठीक नहीं हो सकती, वैसे ही आपको इतनी लंबी इन्वेस्टमेंट के लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर ही आपका डॉक्टर है, उसी की आपको जरूरत पड़ती है जो आपको इस गोल तक पहुंचाने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को मोटिवेट करने के लिए इसको लाइक कीजिए। नमस्कार।